Good morning, students. This is Ashar Adil from Gateway School. I welcome all of you to this online class. Today, I am going to explain a poem of class 9th, main book, Beehive, and the poem is The Road Not Taken. This is very popular poem. The poet is Robert Frost, the American poet. Now, what is this poem about? ये poem किस चीज़ के बारे में है? The poem is about making a choice in life. हम जिंदगी में हर कदम पर कुछ ना कुछ choice बनाते हैं, decision लेते हैं. उसी के बारे में है ये poem. जहाँ कहीं भी हम decision लेते हैं तो हमें एक से ज़्यादा option होता है. अगर ऑप्शन ए हम लोगों ने चूज किया तो बी नहीं ले सकते. अगर 10th के बाद आप ISC रखोगे तो IA नहीं ले सकते हो. अगर ICOM रखोगे तो ISC और IA नहीं ले सकते हो. तो आपको अपना डिसीजन बनाना पड़ता है. तो डिसीजन जब बनाते हैं तो कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आता है. वो प्रॉब्लम को डील किया है इस पोम ने और बहुत ही सिंपल वे में लिखा गया, बहुत ही यूजफुल पोम है. द रोड नॉट टेकन में टोटल 20 लाइन्स है. 20 लाइन का ये पोम है और 4 स्टैंजा है. विच मीन्स इन ईच स्टैंजा देयर आर 5 लाइन्स. स्टैंजा 1 में क्या है देखो. स्टैंजा 1 जो स्टार्ट होता है, 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. यहाँ से शुरू होता है ये. 2 स्टैंजा 1 का 2 लाइन हो गया. पोएट कहता है कि जंगल में या एक घनी जगह है जहाँ पेड़ पौधा बहुत है, वहाँ वो खड़ा होता है और एक जगह जो खड़ा होता है वहाँ से 2 पगडंडी निकल रहा है, 2 रास्ता निकल रहा है. अब वो सोचता है कि क्या करें, इस पर जाएं या इस पर जाएं. और वो कहता है क्योंकि मैं एक आदमी हूँ तो एक ही पर जा सकता हूँ ना, दोनों पर तो मैं नहीं जा सकता. तो पहले स्टैंजा में आइडिया ये है कि पोएट इज कंफ्यूज्ड वेदर टू चूज रोड ए और रोड बी. अच्छा, अब रोड ए वो देखता है और जितनी दूर तक वो देख सकता है देखता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं. उसने भी रोड ए को देखा बहुत दूर तक. जहां पर रोड जाकर मुड़ी हुई थी वहां पर झाड़ी था, उससे आगे उसको नहीं दिखा. उतना दूर तक वो देखा उतना दूर तक. स्टैंजा 1 में ये आइडिया आ चुका है. स्टैंजा 2 शुरू होता है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. स्टैंजा 2 जैसे ही शुरू होगा तो पोएट कहता है कि देखा तो मैंने रोड ए को बहुत दूर तक, लेकिन रोड बी को मैंने ले लिया. मैं रोड बी पर चलने लगा. क्यों? क्योंकि मुझे वो रोड बी भी रोड ए ही जैसा फेयर लगा. बल्कि बेटर क्लेम, मुझे रोड बी बेटर लगा. ये हुआ स्टैंजा 2 में. स्टैंजा नंबर 2 में, स्टैंजा 2 में जब वो रोड देख लिया और चलना भी जब शुरू किया तो कुछ दूर चलने के बाद पोएट को लगा नहीं, ये भी रोड तो सेम है. रोड नंबर 2 भी रोड नंबर 1 ही की तरह है. रोड नंबर 1 भी एकदम हरा भरा था. रोड नंबर 2 भी चलने के बाद पता चला कि ये इसका भी ग्रास हरा भरा है. पत्तियां जो गिरी हुई हैं तो वो मसली हुई नहीं है, मतलब कम लोग गए हैं इस पर. तो अब उसे दोनों रोड सेम लग रहा है. स्टैंजा 3 में क्या होता है कि जब इंसान ऑप्शन ए छोड़कर ऑप्शन बी ले लिया उसने, तुम भी एक डिसीजन लेते हो तो तुम्हें ऑप्शन को सेक्रीफाइस करना होगा. कुछ ऑप्शन सेक्रीफाइस करोगे तो एक ऑप्शन तुम ले सकते हो. तो अब ये ह्यूमन जो है, इसने रोड ए छोड़कर रोड बी पर चलना शुरू किया और चलते हुए पता चला कि नाउ द रोड 2 दैट आई हैव टेकन इज मोर और लेस सिमिलर टू रोड ए. तो अब उसके दिमाग में पछतावा आया, उफ, मैंने रोड ए क्यों छोड़ा. तो उस पछतावा को दूर करने के लिए उसने क्या किया, कहा कि छोड़ो, रोड ए हम कभी और ले लेंगे. विच इज नॉट पॉसिबल. वो खुद सोचता है कि अरे ऐसा कैसा होगा, रोड ए अब कैसे हम लेंगे, अब तो रोड बी पर हम चल चुके हैं. नाउ रोड लीड्स अनटू अनदर वे.
एक रोड पर आप चलोगे तो फिर वहाँ भी बहुत सारा दो राह आएगा। अब आगे बढ़ते 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 इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए फिर रोड ए पर आना। तो वो जानता है कि रोड ए पर दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन दिल को तशफ़ी देता है कि चलो रोड ए कभी और ले लेंगे। तो स्टैंजा 3 का यही मेन आइडिया। स्टैंजा 4 जो कि लास्ट स्टैंजा है, वो शुरू होता है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। अब जो पोएट के साथ ये हुआ है कि जंगल में उसे 2 रास्ते मिले, रास्ता ए देखा, रास्ता बी देखा, रास्ता ए को छोड़ दिया और रास्ता बी पर चल पड़ा। चलने के बाद उसे लगा रे दोनों तो सेम ही है, तो फिर सोचा कि ए जो है उस पर बाद में चल लेंगे। फिर दिल में ये ख्याल आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ए तो अब निकल जाएगा तो फिर वापस आकर तो दोबारा नहीं चल सकते हैं। लास्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है वो कि अब मैं अपने फ्यूचर में लोगों को बताऊंगा कि मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ था। स्टैंजा 1, 2, 3 में जो इसके साथ हुआ, वो कह रहा है कि मैं लोगों को बताऊंगा कि मेरे साथ जंगल में ऐसा हुआ, रोड मिले, मैंने इस रोड को चूज़ किया। अब वो कह रहा है कि मैं लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने वो चुना जो मुझे लेस ट्रेवल्ड लगा, मतलब जो रास्ते पर लोग कम चले थे मैंने उस रास्ते को चुना, क्योंकि उसे लगा तो यही था कि इस रास्ते पर लोग कम चले हैं। वो चलने के बाद पता चला ना कि ये भी तो सेम है, लेकिन लगा तो उसे यही था ना कि इस रोड पर कम लोग चले हैं, मैं चलूँगा। तो पोएट कह रहा है चूँकि मैंने उस रास्ते को चूज़ किया जिस पर कम लोग चले हैं, तो मेरी लाइफ जो भी है प्रेजेंट में वो उसी डिसीजन की बदौलत है। तो ये है पोएम। पोएम का मेन थीम है मेकिंग अ चॉइस एंड अनसर्टेनिटी इन योर चॉइस। और पोएम ये भी डील करती है कि व्हेन अ पर्सन मेक्स अ चॉइस ही हैज टू सैक्रिफाइस फ्यू ऑप्शंस। वन मोर थिंग इज वेरी at the center of the poem is that once you make a choice, now be prepared to see the result. You cannot come back and change the decision and take option B, not possible. An interesting poem in class 9th. Go and read the poem. There may be few difficult phrases that I will explain in the next class. Meanwhile, if you have any question, do send us the question. I would like to reply to those questions. Till then, take care and have a great time. Bye bye.